दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा मुल्क जहां लोगों को जिंदा रहने के लिए रोटी तक नसीब नहीं होती थी, मगर आज दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है वो मुल्क। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयरलैंड की, एक छोटी सी जन्नत जिसका राज हर किसी की समझ से बाहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आयरलैंड की तरक्की सिर्फ इकोनॉमी और प्लानिंग का नतीजा थी, या इस कहानी के पीछे कोई और राज छुपा है। राज टीवी के सफर में एक और कदम। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, 1830s के आखिर में आयरलैंड एक ऐसे मोड़ पर था जहां जिंदगी से ज्यादा मौत आम हो चुकी थी। ग्रेट फेमिन यानी कहत साली ने मुल्क की कमर तोड़ दी थी। मगर इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि इस मुल्क के लोग सिर्फ दो चीज़ों पर जिंदा थे, आलू और दूध। जी हाँ, आलू और दूध उनका नाश्ता, उनका खाना, उनका डिनर था। दिन के 3 वक्त सिर्फ यही मिलता था और यही उनकी ज़िंदगी थी। और जब 1845 में आलू की फसल ख़त्म होने लगी तो आयरलैंड की सांसें रुक गईं। करीबन 10 लाख लोग भूख से मर चुके थे और लोगों ने बड़ी तादाद में आयरलैंड छोड़ दिया। लाखों लोग आयरलैंड से चले गए, घर खाली हो गए, गांव वीरान हो गए और हर तरफ सिर्फ एक ही खौफ था, भूख का खौफ। क्या ये सिर्फ कुदरत का खेल था या फिर कोई सियासी साजिश थी? कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने जानबूझकर आयरलैंड की मदद नहीं की ताकि आयरलैंड कमज़ोर रहे, गुलाम रहे। लंबी तकलीफ के बाद 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की, लेकिन आज़ादी का मतलब खुशहाली नहीं था। मुल्क में फिरकावारियत, सिविल वॉर और सियासी इंस्टेबिलिटी का दौर था। हर तरफ बेचैनी थी, लेकिन आयरलैंड के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वो लोग जिन्हें कभी कुछ नहीं मिलता था अब अपना मुकद्दर खुद लिखना चाहते थे। हर जगह एक नया जज्बा पैदा हो रहा था। मगर एक सवाल फिर से सामने आता है, क्या ये सब नेचुरली हुआ या आयरलैंड को किसी ने पर्दे के पीछे से सपोर्ट किया? दोस्तों, 1990s में अचानक दुनिया ने एक मौजज़ा देखा। एक गरीब मुल्क जिसे लोग भूल चुके थे अब अमीर हो रहा था। फॉरेन कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक ने आयरलैंड में अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। क्यों? क्या सिर्फ एनवायरनमेंट अच्छा था? नहीं, असली राज था आयरलैंड की टैक्स पॉलिसी। आयरलैंड ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका जादू दुनिया भर में छा गया। ऑफिशियल कॉर्पोरेट टैक्स रेट 12.5% रखा गया, लेकिन कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इफेक्टिव टैक्स 0% तक पहुंचा। जी हाँ, आपने सही सुना, 0% टैक्स। ये एक फाइनेंशियल जन्नत थी। वो अपना पैसा आयरलैंड के जरिए शिफ्ट करते और बिलियंस बचा लेते थे। आयरलैंड उनके लिए एक लीगल लूप होल था, लेकिन आयरलैंड के लिए ये था एक नए दौर का दरवाजा। अनएम्प्लॉयमेंट गिर रही थी, जीडीपी बढ़ने लगा और लोगों की जिंदगी बदलने लगी थी। मगर सवाल ये है कि आयरलैंड ने ऐसे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज किसके कहने पर बनाई? क्या ये सिर्फ उनकी अक्लमंदी थी या कोई हिडन ग्लोबल हैंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे था? दोस्तों, आज आयरलैंड दुनिया के सबसे एजुकेटेड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ममालिक में से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये मुल्क यूरोप का हब बन चुका है। यूनिवर्सिटीज में हर कॉन्टिनेंट का स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहा है। हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बेहतरीन है कि लोग आयरलैंड को पैराडाइज ऑफ यूरोप कहते हैं। लेकिन जब आप किसी से पूछते हो कि ये सब कैसे हुआ, तो जवाब में सिर्फ एक मुस्कुराहट मिलती है। शायद इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो दुनिया को नहीं बताए जाते। कुछ लोग कहते हैं कि आयरलैंड ने एक डील की, एक ऐसा हिडन एग्रीमेंट जो IMF और वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा पावरफुल एंटिटीज के साथ था। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक आयरलैंड को ग्लोबल एलिट ने अपना नेक्स्ट हब बनाया ताकि यूरोप में एक सेफ जोन तैयार किया जा सके। कहा जाता है जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तब कुछ लोगों ने आयरलैंड में नया तजर्बा शुरू किया। एक ग्लोबल मॉडल, एक
ماڈرن لیب جہاں اکانومی کا ہر فارمولا ٹیسٹ کیا گیا۔ آج آئرلینڈ پیس، پراسپیرٹی اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں دنیا کے ٹاپ ملکوں میں ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کیسے آئرلینڈ نے ایک غریب ملک سے امیر ملک بننے تک کا سفر طے کیا۔ آپ کے خیال میں کیا آئرلینڈ کی ترقی صرف محنت کا نتیجہ ہے یا کچھ اور؟ اپنے جواب نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں راز ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں جہاں ہر راز سے اگتا ہے پردہ۔ دوستو ہم نے اس ریسرچ بیسڈ ویڈیو کے لیے جہاں سے انفارمیشن لی ہے وہ تمام ریفرنسز ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔